हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज केडी सर। मैं लेट्स क्रैक इट विद केडी सर यूट्यूब चैनल पर आप सब स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट्स, जो भी आरबीएससी के स्टूडेंट्स हैं उनको पता है कि हमने रिवीजन सीरीज शुरू कर रखा है और उसी रिवीजन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक का जो चैप्टर नंबर 7 है, त्रिकोणमितीय सरल समीकरण, उसका 7.1 जो एक्सरसाइज है उसका हम कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये सेशन। इस सेशन के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 24 के साथ साथ में क्वेश्चन नंबर 27 और 29, क्वेश्चन नंबर 24, 27 और 29, इन 3 बेसिक क्वेश्चनों को कवर करेंगे। आप अच्छे से इसे देखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन नंबर 24 को शुरू कर रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 24 बेटा, क्वेश्चन नंबर 24 दे रखा आपको 1 प्लस कॉट थीटा प्लस टेन थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ब्रैकेट बंद, नीचे दे रखा है सेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा, और आपको इक्वल्स टू प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24। तो इस क्वेश्चन को हम प्रूव करने के लिए, जैसा कि आपको पता है कि सिद्ध करने वाले प्रश्नों के अंदर सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम लेते हैं, और लेफ्ट हैंड साइड को हम लेने के बाद सेकेंड हमारा स्टेप ये होता है कि जो भी लेफ्ट हैंड साइड के अंदर त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखे हैं उन त्रिकोणमितीय अनुपातों को हम साइन थीटा और कॉस थीटा में बदल लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहले सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पर LHS, और LHS को दे रखा है यहाँ पर 1 प्लस कॉट थीटा की जगह लिख लेंगे बेटा कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और प्लस में यहाँ पे दे रखा है टेन थीटा, इसकी जगह लिखेंगे साइन थीटा बटा में कॉस थीटा, और ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसे का ऐसा ही पड़ा रहेगा। ठीक है, नीचे यहां पर देखें तो आपको दिख रहा है सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा। सेक क्यूब थीटा को हम लिखेंगे 1 बटा सेक, यानी कि 1 बटा कॉस थीटा होता है, और यहाँ पे क्यूब है इसलिए कॉस की घात 3 हो जाएगी। इसी टाइप से कोसेक की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे कोसेक की घात 3 है तो यहाँ पे भी साइन की घात कितना हो जाएगा 3। तो अब हमारे पास एक ये दिख रहा है, एक ये, इन दोनों को हम लघुत्तम की सहायता से हल करेंगे। तो मैं शुरू कर रहा हूं ऊपर वाले के अंदर सबसे पहले जो ब्रैकेट में लिखा गया है, इन देखो, इसके नीचे मैं एक लिख सकता हूं, एक साइन थीटा और कॉस थीटा, तीनों का गुणनफल ही लघुत्तम आएगा जो कि होगा साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। ठीक है, अब आपको पता है यहाँ तो नीचे एक है, तो जब एक से भाग देंगे साइन थीटा कॉस थीटा को तो साइन थीटा कॉस थीटा ही मिलेगा। साइन थीटा कॉस थीटा इंटू 1 करेंगे तो हमें मिलेगा साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। इसी प्रकार से साइन थीटा से भाग करेंगे इसको तो बचेगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, बेटा कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार जब इसको भाग करेंगे कॉस थीटा से हमें मिलेगा साइन थीटा गुणा साइन थीटा होता है बेटा साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आपको दिया गया, ठीक है, और ये ब्रैकेट के अंदर आप लिख लेंगे यहाँ पे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ऐसे का ऐसा ही। ठीक है, यहां पर सहूलियत के लिए नीचे एक लिख लें। ठीक है, अब इसको यहां से लिखेंगे तो यहां पर नीचे वाले का अगर हम लघुत्तम लें तो दिख रहा है आपको कॉस की घात 3 थीटा गुणा साइन की घात 3 थीटा, यानी कि एलसीएम आएगा साइन की घात 3 थीटा गुणा कॉस की घात 3 थीटा। अब देखना, जब इस कॉस की घात 3 थीटा से भाग करेंगे उत्तर आएगा साइन की घात 3 थीटा, और यहां पर आ जाएगा साइन की घात 3 थीटा। इसी प्रकार से यहां पे आपको पता है वैसे कि इन दोनों का गुणनफल अगर लघुत्तम है तो आप इसको इधर गुणा और इसको इधर गुणा से भी लिख सकते हैं, तो सीधा लिख देंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा कॉस की घात 3 थीटा। ठीक, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि ये जो साइन थीटा गुणा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इस पूरे का गुणा होगा इससे, और इसका नीचे वाले का गुणा होगा इससे, और ये यहां पर बटा में, यानी मैं इसे सिंप्लीफाई करके ऐसा लिख सकता हूं, देखना जरा कि सर साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। ठीक है, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की जगह बेटा एक लिख दे, ये साइन स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये पूरा गुणा होगा इससे, तो यहां पर आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा।
यहाँ इसके नीचे था, इन दोनों के इसके नीचे था 1 और इसके नीचे था साइन थीटा गुणा कॉस थीटा, तो आपको मिलेगा साइन थीटा गुणा में कॉस थीटा, ठीक है। और इसी प्रकार अगर मैं नीचे की बात करूं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है सर साइन की घात 3 थीटा माइनस कॉस की घात 3 थीटा बटा में कितना, साइन की घात 3 थीटा गुणा कॉस की घात 3 थीटा, ठीक। बस कुछ नहीं करना। अब आपको पता है इन दोनों का गुणा कर रहे हैं, ठीक है, पिछले सवालों में भी हमने किया और इन दोनों का गुणा होगा और हमें आंसर मिल जाएगा। तो यहां पर आप लिखेंगे कुछ इस टाइप से, देखना ये 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा को मैं ऐसे लिख रहा हूं 1 प्लस साइन थीटा गुणा कॉस थीटा, ब्रैकेट में आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और इसी प्रकार इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन में आएगा साइन की घात 3 थीटा गुणा कॉस की घात 3 थीटा। जगह कम होने की वजह से मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूं, ठीक है। और इस पूरे के बट्टा में आएगा साइन थीटा गुणा कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा साइन की घात 3 थीटा माइनस कॉस की घात 3 थीटा। अच्छा, आपको पता है कि a की घात 3 माइनस b की घात 3 होता है a माइनस b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, ठीक है। पहले भी सवालों में मैंने बताया है कि यहाँ a क्यूब माइनस b क्यूब जो होता है वो होता है a माइनस b, ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। तो इसको जब आप a की जगह आपको दिख रहा है साइन थीटा और b की जगह दिख रहा है आपको कॉस थीटा, जब आप इसे अप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला तो एक बार एज इट इज पड़ा रहने दें, 1 प्लस साइन थीटा गुणा कॉस थीटा, और यहाँ पे है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और यहाँ गुणा में है साइन की घात 3 थीटा और कॉस की घात 3 थीटा, ठीक। और इसके नीचे जब आप लिखेंगे यहाँ पे लिखे साइन थीटा कॉस थीटा, ब्रैकेट के अंदर ये हो जाएगा आपका a माइनस बी यानी कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस में आ जाएगा साइन थीटा गुणा में कॉस थीटा। देखो बेटा, एक साइन से एक साइन कटा, स्क्वायर बच गया, एक कॉस से एक कॉस कट गया तो यहाँ घात 2 बच गई, साइन माइनस कॉस से साइन माइनस कॉस कट गया, ठीक है। तो आपको दिखेगा ऊपर कि सर ऊपर तो बचा 1 प्लस साइन थीटा गुणा कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे है सर साइन स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे क्या है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर प्लस साइन थीटा गुणा कॉस थीटा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 लिख सकते हैं तो हो जाएगा 1 प्लस, और ये बचेगा साइन थीटा गुणा कॉस थीटा। अब आप खुद समझदार हैं कि ये भी इससे सर कट रहा है, तो आपको मिलेगा साइन स्क्वायर थीटा गुणा कॉस स्क्वायर थीटा, और यही आपका लेफ्ट राइट हैंड साइड भी होगा। तो आप बोल सकते हैं कि LHS बराबर RHS हेंस प्रूव इति सिद्धम, ठीक। तो अगला क्वेश्चन नंबर 24 के बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 27। तो मिटा दूं, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बेटा जो 27 है काफी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, और इस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसीलिए मैं यहां डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आप 27 पे नजर मारें। क्वेश्चन नंबर 27 आपको दे रखा है कोसेक माइनस साइन ए, क्वेश्चन नंबर 27 तो आपको दे रखा कोसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए बराबर सिद्ध करना है 1/10 ए प्लस कॉट ए। सबसे पहले आपको लेफ्ट हैंड साइड को लेना है, ठीक है, पहला। दूसरा मैंने बताया था थोड़ा आसान करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसे साइन और कॉस में बदल लेंगे, तो वही तरीका फॉलो करेंगे। सबसे पहले लेंगे बेटा LHS और लिखेंगे कि LHS के अंदर कोसेक की जगह लिख लेंगे 1/साइन ए, और यहां हो जाएगा माइनस साइन ए, ठीक है, और यहां हो जाएगा 1/कॉस ए माइनस कॉस ए, ठीक है। अब हम यहां पे भी इसके नीचे 1 लिख सकते हैं और यहां भी 1 लिख सकते हैं। तो अगले स्टेप में हम इन दोनों का जब लघुत्तम लेंगे, साइन ए और 1 का लघुत्तम कितना आएगा बेटा साइन ए, और इसका इधर गुणा करेंगे, 1 का गुणा 1 से 1, साइन ए गुणा साइन ए कितना हो जाएगा
साइन स्क्वायर ए। ऐसा क्यों किया? क्योंकि लघुत्तम इन दोनों का गुणनफल है। ठीक, इसी प्रकार से फिर से करेंगे। कॉस ए गुणा एक कितना होता है बेटा? कॉस ए। अब एक गुणा एक कितना हो जाएगा? एक। कॉस ए गुणा कॉस ए कितना हो जाएगा? कॉस स्क्वायर ए। तो जब इन दोनों का गुणनफल ही लघुत्तम हो तो फिर हम ऊपर में इसको इससे गुणा कर लेते हैं, इसको इससे गुणा कर लेते हैं। ठीक है, अब आप जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस स्क्वायर ए। अगर आपको नहीं पता तो त्रिकोणमितीय अनुपात का जो चैप्टर मैंने ये सरल समीकरणों से रिलेटेड शुरू किया था, तो उस वीडियो के अंदर मैंने ये सब डिस्कस कर रखा है। क्योंकि आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? 1। अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप लिंक पे जाएं जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, और फिर उस वीडियो को देखिए, उसके बाद इसे देखना, बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, इसी प्रकार 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए, और आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है बेटा? साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो ये दोनों ही सरल समीकरणों का आप इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए, बटा में आ जाएगा साइन ए, और यहाँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह लिख देंगे साइन स्क्वायर ए, और बटा में आ जाएगा बेटा क्या? कॉस ए। ठीक, अब यहां पर आप साइन से एक साइन काट देंगे, कॉस से एक कॉस काट देंगे, आपको ऊपर बचेगा कॉस ए गुणा साइन ए। अब यहां से दो तरीके हैं, तो मैं तरीका नंबर 1 बता रहा हूं, मेथड नंबर 1। आप क्या करें, आपको उत्तर चाहिए tan a प्लस कॉट ए, तो आप ऊपर नीचे tan a प्लस कॉट ए का गुणा करें। तो आप लिखेंगे tan a प्लस कॉट ए का ऊपर नीचे गुणा करने पर। ठीक, जब इस तरह से करेंगे तो होगा क्या बेटा? cos a गुणा साइन a, जब आप करेंगे tan a प्लस कॉट a बटा में tan a प्लस कॉट a, आपको ये मिलेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस ऊपर वाले tan और cot को साइन और cos में बदल लेंगे। तो ऊपर वाले को जब आप साइन और cos में बदलेंगे बेटा, ठीक है, तो इस आपको ये मिलेगा। बाहर तो क्या पड़ा है? साइन a गुणा cos a पड़ा है। ठीक है, अंदर है साइन a बट्टा cos a प्लस में cos a बटा में कितना बेटा? साइन a। ठीक है, और नीचे आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करनी, tan a प्लस कॉट a, तो नीचे वाले से कोई पंगा नहीं, बिकॉज पंगा इज नॉट चंगा। ठीक है, तो यहां पर जब आप साइन ए इंटू कॉस ए को अंदर गुणा करेंगे बेटा, तो आपको मिलेगा साइन ए गुणा कॉस ए गुणा साइन ए बटा कॉस ए। तो आप बोलेंगे सर साइन ए गुणा कॉस ए गुणा साइन ए बट्टा कॉस ए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कॉस से कॉस कट गया। इसी टाइप से साइन ए गुणा कॉस ए गुणा कॉस ए बट्टा साइन ए करेंगे बेटा, तो आपको यहां से भी साइन कटता नजर आएगा, नीचे वाले से कोई पंगा नहीं। ठीक है, बाकी आगे आप जानते हो। ठीक है, तो यहाँ साइन ए गुणा साइन ए कितना हो गया बेटा? साइन स्क्वायर ए। कॉस ए गुणा कॉस ए कितना हो गया बेटा? कॉस स्क्वायर ए। नीचे क्या है बेटा? tan a प्लस कॉट ए। ठीक है, और आपको पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है? 1। और यहाँ पे आंसर मिलेगा आपको 1 बटा में tan a प्लस कॉट ए। यही हो गया आपका आंसर। अब कई बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि सर आपने तो बताया था इससे आगे 2 तरीके हैं, तो दूसरा भी बता दीजिए। तो मैं दूसरा तरीका भी एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं इसे मिटा दे रहा हूं। ये देखिए, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड आया, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हो गए, इसलिए इतनी सिद्धम। तो यहां पर मैं इसे मिटा दे रहा हूं और जो दूसरा तरीका है उसे बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि आपको तरीके दोनों ही पता होने चाहिए। तो यहां पे आपको मिला था कॉस ए गुणा साइन ए। आप इसे बदलने के लिए क्या करेंगे बेटा? नीचे 1 लिख सकते हो, और इस 1 की जगह आप क्या करेंगे बेटा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख देंगे। 2 काम करने, क्या? यहां 1, नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 तो हम कंसीडर करते हैं हमेशा,
और इस 1 की जगह लिख देंगे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप इस कॉस ए गुणा साइन ए को और नीचे ले आएंगे। मतलब मैं ऐसा लिख सकता हूं ना बेटा कि सर ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए के बटा में चला गया क्या, साइन ए गुणा में कॉस। ठीक, अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, आप नीचे जब साइन स्क्वायर ए है इससे भाग देंगे साइन ए गुणा कॉस ए से, इसी प्रकार कॉस स्क्वायर ए जो है उससे भाग देंगे साइन ए गुणा कॉस ए से। अब एक कॉस से कॉस कट गया, एक साइन से साइन कट गया। अच्छा, साइन ए बटा कॉस ए बचा और यहाँ क्या बचा, कॉस ए बटा साइन ए। तो आपको ऊपर तो 1 है, नीचे हो जाएगा साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है बेटा, tan ए, और यहाँ पे भी कॉस ए बटा साइन ए क्या होता है बेटा, कॉट ए, जो कि आपका LHS है बराबर किसके, RHS, हेंस प्रूव। तो किसी बच्चे को अगर ये tan ए प्लस कॉट ए नहीं याद रहता, आप ये याद रख सकते हैं। अगर किसी को ये याद नहीं रहता तो आप ये याद रख सकते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर हम डिस्कस करेंगे 29, जो कि हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 29, 29 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूं कि आपको समझ आ रहा होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल तो सब्सक्राइब मुझे उम्मीद है कि आपने कर ही लिया होगा, नहीं किया तो भाई कर लो जल्दी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 29, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी। क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा आपको कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर पी, तो आपको सिद्ध करना है कि पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर में सिद्ध करो साइन थीटा। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका ये है कि आपको एक बार पी स्क्वायर माइनस 1 दिख रहा और एक बार पी स्क्वायर प्लस 1 दिख रहा, तो आप पी स्क्वायर माइनस 1 और पी स्क्वायर प्लस 1 दोनों को अलग अलग हल करें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे पी स्क्वायर माइनस 1 बराबर पी की जगह लिखेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब आपको यहां पर आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, बोलेंगे सर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं होता। तो यहां पे जब लगाएंगे तो सेक प्लस टेन का होल स्क्वायर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा गुणा टेन थीटा माइनस 1। ठीक है, ये ज्यादा स्पेस घेर रहा था इसलिए मैंने -1 को इधर लिख लिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, आपको ये बात पता है ना कि सर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा जो है बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा। अगर मैं एक को इधर ले आऊं तो मैं यहां से इंप्लाइज कर सकता हूं, या मैं यहां नेक्स्ट में लिख सकता हूं, इसीलिए टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो आप जब सेक स्क्वायर थीटा दिख रहा है यहाँ -1 दिख रहा है, तो ये सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह क्या रख देंगे, टेन स्क्वायर। तो ये आपको हो जाएगा नेक्स्ट के अंदर सेक स्क्वायर -1 की जगह आ गया बेटा टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये ऑलरेडी एक टेन स्क्वायर थीटा पड़ा है। ठीक है, और गुणा में या प्लस में है 2 सेक थीटा गुणा में क्या, टेन थीटा। अच्छा, टेन स्क्वायर ऐड हुआ, क्या हुआ 2 टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ पे है 2 टेन थीटा इंटू में क्या, सेक थीटा। अब दोनों में से कॉमन क्या आया, दोनों में से कॉमन आया 2 टेन थीटा, अंदर बचा क्या, टेन थीटा प्लस सेक थीटा, और इसे समीकरण नंबर 1 याद रखेंगे। ये किसका मान है, पी स्क्वायर माइनस 1 को हल किया। ठीक है, इसी प्रकार आप हल करेंगे किसको, पी स्क्वायर प्लस 1 को। तो आप लिखेंगे पी स्क्वायर प्लस 1 बराबर पी की जगह क्या है बेटा, वही सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर प्लस 1। आपको पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो जब सेक थीटा और ये टेन थीटा पे लगाओगे तो ये हो जाएगा बेटा आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा गुणा टेन थीटा प्लस 1। अच्छा, अब आप जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर। तो आप लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा, तो यहां हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, पहले ये पढ़ा है, tan स्क्वायर प्लस 1 की जगह लिखेंगे sec स्क्वायर, तो ये sec स्क्वायर प्लस sec स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 2 sec थीटा गुणा में क्या tan थीटा। अच्छा ये sec स्क्वायर ऐड होके क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा गुणा में tan थीटा, दोनों में कॉमन आ रहा है बेटा 2 sec थीटा, अंदर बचेगा sec थीटा प्लस tan थीटा, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब इसको आपको सिद्ध करना है, इसका ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो आप बोलेंगे LHS p स्क्वायर माइनस 1 बटा p स्क्वायर प्लस -1 में समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से मान रखने पर, जगह कम है इसलिए थोड़ा लिखते हुए घबरा रहा हूं, ठीक है, तो p स्क्वायर -1 की जगह यहां पे रखेंगे, क्या रखेंगे, p स्क्वायर -1 की जगह 2 tan थीटा ये वाला, ठीक है, और यहाँ पे p स्क्वायर प्लस 1 की जगह रखेंगे ये वाला, तो आप जब मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 tan थीटा ब्रैकेट के अंदर tan थीटा प्लस sec थीटा, और यहां रखेंगे तो ये हो जाएगा 2 sec थीटा ब्रैकेट के अंदर क्या tan थीटा प्लस sec थीटा, tan थीटा sec थीटा कट गया, 2 से 2 कट गया, tan और sec को साइन और कॉस में बदल लेंगे, क्योंकि आपको उत्तर राइट हैंड साइड कहाँ दिख रहा है, किस में दिख रहा है, साइन में, तो tan को लिखेंगे साइन बट्टा कॉस, और ये जो sec होगा ये 1 बटा कॉस का उल्टा हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैं ऐसा बोल सकता हूं ना बेटा कि ये साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, और फिर उसके बटा में 1 बटा कॉस थीटा, है कि नहीं भाई। ठीक है, तो आप बताओ 1 बटा है तो इन दोनों का गुणा होगा, इन दोनों का, तो ऊपर आएगा साइन गुणा में कॉस, नीचे आएगा कॉस गुणा में 1, कॉस से कॉस कट गया, आंसर आ गया साइन थीटा, तो यही आपकी क्या है राइट हैंड साइड। तो यहाँ पे भी लिख देंगे LHS बराबर RHS हेंस प्रूव इति सिद्धम। उम्मीद कर रहा हूँ बेटा आपको समझ आ रहा होगा। प्लीज इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। थैंक यू।